ये पहले यूएस मार्केट्स का रुख करते हैं और साथ ही ट्रंप के इस नए बयान जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर दिया है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। नेहा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। नेहा, मॉर्निंग का यूएस मार्केट्स हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बयान ऑफ कोर्स नोटिस करने वाले तो हैं, जो उन्होंने लेटेस्ट भी दिया। बिल्कुल, देखिए कल तो वन साइडेड मार्केट्स बंद रहे हैं, लेकिन काफी कुछ कहा है टैरिफ पर ट्रंप ने, और आप कह सकते हैं एक तरह से सोशल मीडिया पर, ट्रूथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली। अब क्या कुछ कहा है वो जरा जान लीजिए। तो ट्रंप थोड़ा सा खिसियाए हुए हैं। एक कारण ये भी है कि उन्होंने देखा कि मोदी की पुतिन और शी जिनपिंग के साथ एक बहुत अच्छी वार्ता हुई है। एससीओ समिट काफ़ी सफल रहा अगर इन तीनों की बैठक या वार्ता को देखा जाए तो। इससे थोड़ा सा भड़के हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने जो ट्रूथ सोशल पर लिखा वो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पहले उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो पूरी तरह से एक तरफा है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका का इसमें किसी भी तरह से फायदा नहीं है। भारत हमें बहुत चीज़ें बेचता है, लेकिन हम भारत को बहुत कम चीज़ें बेचते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब अमेरिकी कंपनियां भारत में कुछ बेचने जाती हैं तो भारत उन पे बहुत ऊंचे टैरिफ लगाता है। इसकी भी शिकायत उन्होंने ट्रूथ सोशल के अपने एक पोस्ट के माध्यम से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ज़्यादातर तेल और हथियार रूस से खरीदता है, यूएस से तो नहीं के बराबर, बहुत ही कम खरीदता है। और भारत ने देर से जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, ये तो उनको कई साल पहले ही कर देना चाहिए था। तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा एंशियस नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी भड़ास ट्रूथ सोशल के पोस्ट के माध्यम से निकाली। अब अगर मार्केट्स की बात करें तो हमने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट पिछले महीने, पिछले हफ्ते यूएस मार्केट्स में देखा। आज ऑफ कोर्स मार्केट्स खुलेंगे एक दिन की छुट्टी के बाद, या कहें लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, लेकिन उससे पहले डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स बहुत सुस्त सपाट दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे बेहतर परफॉर्मेंस तो आप कह सकते हैं कि एशियन स्पेस में देखने को मिल रहा है। अगस्त के महीने में डाउ 3.25% मजबूत हुआ, एसएनपी में 2% की, और नैस्डैक में 0.25% की मजबूती देखने को मिली। यूरोप के मार्केट्स की बात की जाए, मामूली सी ही बढ़त देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया और लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन एक्शन तो प्रेशियस मेटल्स में है। सोना सुबह सुबह ही हमने देखा कि $3570 के पास एक नया हाई बनाया है। घरेलू बाजार में 1,06,000 रुपए के करीब नया हाई कल ही हमने बनते देखा था। रिकॉर्ड क्लोजिंग भी है, और नए रिकॉर्ड्स तो चांदी में भी बन रहे हैं। $41.5 के ऊपर चांदी इंटरनेशनल मार्केट में चली गई है, जो 14 साल की नई ऊंचाई है, और घरेलू बाजार में भी हमने 1,25,000 के करीब नए हाईज बनते हुए देखे हैं। कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो ये एक हफ्ते की ऊंचाई पर है $68 के ऊपर, और मेटल्स में हालांकि हमने एक सुस्त एक्शन देखा है। कॉपर जिंक में कुछ अच्छा एक्शन बना जरूर था, लेकिन कल हमने देखा फिर से तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। बिल्कुल, गोल्ड की